कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करने वाले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश के बेरोजगारों के लिए रोजगार तो नहीं खोज पाए, लेकिन सियासी बेरोजगार अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए एक नया रोजगार खोज लिया है। चर्चाओं की माने तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उन्हें डिंपल यादव के लिए रोजगार की एक किरण दिखाई पड़ी है। इस उपचुनाव में उन्हें शायद रोजगार मिल सकता है। डिंपल के रोजगार के लिए काफी प्रयत्नशील रहे अखिलेश यादव की पत्नी को इस रोजगार मिल जाने से बेरोजगारी से निजात मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह से कि अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए 23 जून को उपचुनाव होने वाले हैं। जिन दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे, 2019 लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी थी। 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, तो रामपुर से सपा के मुस्लिम नेता आजम खान विजयी हुए। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। पैतृक विधानसभा सीट करहल से चुनाव जीतकर अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने का सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला लिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। आजमगढ़ से डिंपल यादव को उपचुनाव लड़ाने की चर्चा यूं ही नहीं गर्म है। आजमगढ़ के गली मोहल्लों में इस बात की चर्चा होती रही है कि आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का निवासा है। पिछले दिनों डिंपल यादव के राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जाटों को साधने के लिए सहयोगी दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। इसके बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव को आजमगढ़ उपचुनाव में साइकिल की सवारी करा सकते हैं। 1996 में पहली बार रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ सीट से लोकसभा पहुंचे थे। बीच में बसपा के अकबर अहमद ने बाजी मारी। वहीं 2009 में रमाकांत यादव बीजेपी से लोकसभा पहुंचे। सैफई खानदान के अलावा प्रदेश में कोई और यादव आगे बढ़ने लगे या मुलायम को कैसे सुहाता, वह भी रमाकांत यादव जैसा बाहुबली नेता। इसके बाद 2014 में खुद मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ पहुंच गए और रमाकांत यादव को हराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। एक यदुवंशी को परास्त कर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट को छोड़कर सीट अखिलेश यादव को दे दी। इसके बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते, लेकिन इसी चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई और सियासी तौर पर बेरोजगार हो गई। अभी तक डिंपल को कोई रोजगार नहीं मिला है। आजमगढ़ के भोले भाले लोगों को भ्रमित करके परिवारवादी अखिलेश की पत्नी के लिए रोजगार की खोज शायद सफल हो जाए, लेकिन जिन युवाओं को अखिलेश ने 2022 में रोजगार का सपना दिखाया था, उनका आखिर क्या होगा, यह एक प्रश्न है।